दोस्तों नमस्कार। बहुत से मेरे दोस्तों को पीपीएफ क्या है इसके बारे में पता भी नहीं है। ये स्कीम आपके पास कोई लाएगा भी नहीं, क्योंकि एजेंट को इस पे कोई कमीशन नहीं मिलता है, तो जाहिर है आपके पास लाने का कोई सवाल ही नहीं। दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ फ्री में मिलता है क्या? नहीं। बैंक में सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट्स कार्ड हो, एटीएम कार्ड्स हो, इन सब के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो उस पे भी टैक्स कटा के आपको आपकी रकम दी जाती है। मगर मगर दोस्तों, भारत में एक चीज़ फ्री में मिलती है और वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पे ना कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, ना मैच्योरिटी वैल्यू पर कोई टैक्स काट लिया जाता है। आपकी जितनी भी मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो पूरी की पूरी आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से 1 रुपया भी टैक्स स्वरूप नहीं लेती है, इसलिए ये योजना खास है। पीपीएफ अकाउंट न सिर्फ आपको बेहतरीन ब्याज देता है, बल्कि इसमें किए गए निवेश पर आपको पूरी टैक्स छूट भी मिलती है। सरकारी बचत योजना होने से इसमें जमा पैसों की पूरी सुरक्षा की गारंटी रहती है। ये अकाउंट खुलवाने के लिए किसी खास उम्र या खास योग्यता की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं पीपीएफ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। पीपीएफ स्कीम क्या है? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हिंदी में इसका अर्थ होता है लोक भविष्य निधि। भारत सरकार ने 1968 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र के जिन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, पेंशन आदि की सुविधा नहीं है, उन्हें भी अपने भविष्य के लिए पैसा बचाने का मौका मिले। इस योजना को खुद भारत सरकार चलाती है और वही ब्याज देती है, लेकिन इसका संचालन खाता पोस्ट ऑफिस या बैंकों के माध्यम से होता है। मतलब ये है कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खोल सकते हैं। सरकार ने पीपीएफ को हर तरह के टैक्स से मुक्त रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना को अपनाएं। पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है? पीपीएफ अकाउंट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देश का कोई भी नागरिक इसे खुलवा सकता है। बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन या फिर किसान, कोई भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने नाम सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। पहले से आपके नाम कोई पीपीएफ अकाउंट है तो फिर न तो अपने नाम दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं और न ही किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने में उसके अभिभावक के रूप में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। अगर कभी आपके नाम पर कोई दूसरा पीपीएफ अकाउंट खुला मिलता है तो फिर दूसरा अकाउंट तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा। उस खाते में जमा पैसों पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट। पीपीएफ अकाउंट में हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है, जबकि एक वित्त वर्ष के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस सीमा के अंतर्गत आप चाहे तो एक ही बार में पूरा पैसा जमा कर दें या फिर थोड़ा थोड़ा करके कई हिस्सों में जमा कर सकते हैं। निष्क्रिय खाता पुनः चालू करना। अगर किस साल आप अपने पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट उस साल निष्क्रिय हो जाएगा। इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको प्रत्येक छूटे हुए वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा हर एक साल की देरी के लिए 50 रुपये की पेनल्टी अलग से जमा करनी होगी। ऐसा कर लेने पर आपका निष्क्रिय होने के बावजूद ऐसा कर लेने पर खाता निष्क्रिय होने के बाद पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि क्या होती है? पीपीएफ अकाउंट में पैसा 15 साल तक जमा करना होता है। 15 साल पूरे होने के बाद ब्याज के साथ पैसा वापस मिल जाता है। इस 15 साल की अवधि के दौरान आपको हर साल पैसा जमा करना होता है। हाँ, मैच्योरिटी के बाद भी आपके सामने खाते की अवधि बढ़ाने का विकल्प होता है, यानी कि 15 साल पूरे होते ही आपके सामने पैसा निकालने की मजबूरी नहीं होती। आप अपने खाते को अगले 5 साल के लिए फिर बढ़ा सकते हैं। एक बार की खाता विस्तार की अवधि खत्म होने पर फिर से अपने खाते को 5 साल के लिए विस्तार करा सकते हैं। ये खाता विस्तार आप जितनी बार चाहे करा सकते हैं। खाता विस्तार के दौरान भी आपको पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। खाते में 5 साल का लॉक इन भी होगा, लेकिन ये नई जमा पर भी लागू होगा। पहले से जमा पैसे को आप निकाल भी सकते हैं। वैसे आप चाहे तो बिना कोई नई रकम जमा किए भी पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाते रह सकते हैं, लेकिन
सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा तभी मिलेगा जबकि आप अपने खाते में जमा की शर्त के साथ विस्तार कराते हैं। खाते की अवधि 5 साल की बढ़ाने की सुविधा आपको तभी मिल सकती है जबकि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद 1 साल के अंदर फॉर्म H भरकर आप जमा करते हैं। इसके बाद जितनी भी बार अवधि बढ़वाना चाहे, हर बार फॉर्म H भरकर जमा करना होगा। पीपीएफ की ब्याज दर और गणना। पीपीएफ अकाउंट पर फिलहाल 7.1% ब्याज दर लागू है। वैसे सरकार हर 3 महीने के बाद पीपीएफ अकाउंट सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर की समीक्षा करती है और नए ब्याज दर की घोषणा कराती है। पीपीएफ जमा पर ब्याज की गणना वित्त वर्ष के अंत में होता है, यानी हर साल 31 मार्च को ब्याज की गणना करके उसे आपके बैलेंस में जोड़ा जाता है। हालांकि ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है। ब्याज की गणना में यह देखा जाता है कि किसी महीने की 5 तारीख से लेकर उस महीने की आखिरी तारीख के बीच आपके खाते में न्यूनतम कितना पैसा जमा था, उसी न्यूनतम रकम पर ब्याज की गणना की जाएगी। इसलिए ग्राहकों को हर महीने 5 तारीख के पहले पैसा जमा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप किसी महीने में 5 तारीख तक पैसा जमा कर देंगे, उस जमा पर ब्याज उसी महीने मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 तारीख के बाद पैसे जमा करेंगे तो फिर उस महीने की जमा पर ब्याज अगले महीने से जुड़ेगा। पीपीएफ स्कीम में टैक्स छूट। पीपीएफ आपकी सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी स्कीम है और सरकार इस योजना पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स देती है। पहला, पूरी जमा पर टैक्स छूट। सेक्शन 80C के तहत आप हर साल जितनी भी रकम पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं, उतनी रकम आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है। इस तरह से पीपीएफ आपको टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा देता है। इस प्रकार हर साल आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर टैक्स छूट पा सकते हैं। दूसरा, ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं। पीपीएफ खाते में जमा रकम पर आप हर साल ब्याज पाते हैं, लेकिन इस ब्याज को आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, यानी पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। तीसरा, मैच्योरिटी रकम भी टैक्स फ्री। पीपीएफ खाता मैच्योर होने पर जब भी आप पैसा निकालते हैं, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। कहाँ खुलवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट? देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई पीपीएफ अकाउंट की सुविधा देता है। अन्य सरकारी बैंक और प्रमुख प्राइवेट बैंक्स भी पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। पोस्ट ऑफिस की शाखाओं में भी पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म, उसे फॉर्म 1 कहते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटोग्राफ, आईडी प्रूफ में कोई भी एक मान्य पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ, कोई निवास प्रमाण, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह। पीपीएफ पर लोन की सुविधा। आप अपनी पीपीएफ में जमा धनराशि के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन ले सकते हैं। ये आपको पीपीएफ पर मिल रहे ब्याज से सिर्फ 1% ज़्यादा होगा। इस अकाउंट से लोन लेने के कई फायदे हैं। पहला, पीपीएफ अकाउंट से लिए गए लोन की ब्याज दर काफ़ी कम होती है। आपको बस पीपीएफ की ब्याज दर से 1% ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। दूसरा, पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के बाद तीसरे साल से आप लोन लेने की सुविधा शुरू हो जाती है। तीसरा, पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने के लिए आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। पीपीएफ से लोन लेना सस्ता तो पड़ता है, लेकिन लोन की रकम बहुत कम होती है। आपके पीपीएफ अकाउंट में पिछले वित्तीय वर्ष में जो लास्ट बैलेंस रहा होगा, उसका 25% ही लोन के रूप में ले सकते हैं। परिपक्वता अवधि के पहले खाता बंद करना हो तो सामान्य स्थितियों में 15 साल की मैच्योरिटी के पहले आप पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं कर सकते, लेकिन इमरजेंसी में इसे बंद करने की सुविधा आपको मिल सकती है। 2016 को एक नोटिफिकेशन माध्यम से भारत सरकार ने इमरजेंसी में पीपीएफ अकाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉवल को आसान बना दिया है। नए नियमों के मुताबिक आप इन स्थितियों में प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। मृत्यु होने पर, गंभीर बीमारी होने पर, उच्च शिक्षा के लिए, इन स्थितियों में आप अपना पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर बंद कर सकते हैं। पीपीएफ के फायदे। आपको हर तरह के टैक्स से छूट मिलेगी। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी भारत सरकार लेगी। आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहेगा।
लंबी अवधि के लिए बचत कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था पीपीएफ अकाउंट के बारे में। एक कैलकुलेशन देखा जाए तो अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में रखते हैं तो 15 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू के तहत आपको 40 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इस अकाउंट को आप फिर 5 साल के लिए बढ़ाते हैं तो ये रकम आपकी 70 लाख तक जाती है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी। तो पीपीएफ अकाउंट एक अच्छी स्कीम है, हर एक इंसान के पास ये अकाउंट होना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।